मैं इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर टीपू सुल्तान साहब के मज़ार पर हूँ। मुझे फ़क्र है कि मैं टीपू सुल्तान का फॉलोअर हूँ, जो इस देश के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। और मैं उन लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ जो लोग गॉडसे के फॉलोअर हैं, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले आतंकवादी के फॉलोअर हैं। अमरोहा भाजपा पूर्व विधायक ने बसपा सांसद कुंवर दानिश अली की खोल दी पोथलियां। अब बताओ, हिंदू हो या मुसलमान, भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर कमल मलिक ने आज अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली को उनके वंशजों की याद दिलाते हुए जोरदार मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के पूर्व विधायक ने आज मीडिया के सामने कुछ ऐसे कागजात पेश किए हैं जिसमें कुंवर दानिश अली के वंशज हिंदू हैं, जो ब्रजघाट स्थित पोथियों में दर्ज हैं। दरअसल अभी 3 दिन पूर्व बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने कर्नाटक के रंगपाटन स्थित टीपू सुल्तान की मजार के सामने खड़े होकर खुद को टीपू सुल्तान का फॉलोअर्स बताया और नाथूराम गोडसे को देश का पहला आतंक कहकर संबोधित किया था। और उनके द्वारा जो सोशल मीडिया पर जारी किया गया था, उसमें वह खुले तौर पर धमकी भरे लफ्जों में कहते हुए देखे गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह नाथूराम गोडसे की विचारधारा के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। उनके मानने वालों से वैचारिकता के आधार पर लड़ने को तैयार हैं और वो टीपू सुल्तान को अपना आदर्श मानते हैं। उनके द्वारा जारी किया गया इस वीडियो के बाद से राजनीतिक गरमाई हुई है, जिसके चलते आज भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर कमल मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुंवर दानिश अली के वंशजों की पोथियां मीडिया के सामने पेश की, जिसमें साफ तौर पर दर्ज है कि 1400 ईस्वी में उनके वंशज हिंदू थे और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया। भाजपा पूर्व विधायक ने इन पोथियों के आधार पर कुंवर दानिश अली को चैलेंज किया है। दानिश अली सही हैं, यह पोथियां सही हैं, क्योंकि ब्रजघाट में 1100 ईस्वी तक के ऐसे सभी रिकॉर्ड पोथियों में दर्ज हैं, जिसमें वंशजों के नाम और उनकी जातियां तक लिखी हुई हैं। भाजपा विधायक द्वारा मीडिया के सवालों में बताया कि कुंवर दानिश अली को बताना चाहिए कि वह अपने वंशजों को मानते हैं या अब भी वो टीपू सुल्तान फॉलोवर हैं। पूरा आधार है। और जब भगवान राम का मंदिर कोर्ट से बन सकता है और कोर्ट में ये सिद्ध हो गया कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए और ये उनका मंदिर था, माने वो सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, आलेख हैं, सब मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। लोग जानते हैं इस देश में जिस समय इस्लाम का पदार्पण हुआ, आक्रांता आए और सत्ता मुस्लिम सत्ता थी, तो वो सत्ता और साधनों का प्रभाव प्रत्येक देश की जनता पे पड़ता है। बहुत सारे लोगों की आस्थाएं बदल जाती हैं। माना कि उनकी आस्था कांसी से बदल के काबे में हो गई, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं वो नहीं बदल सकते, उनका डीएनए नहीं बदल सकता। तो हमें उसका भी स्मरण रखना चाहिए। हम सब लोग यहीं से हैं, 400-500 साल पहले का इतिहास है, हम सब लोग जानते हैं। वो सब लोग बदले और वो भी उन्हीं वंशज से हैं। इनके दादा मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे। 1104 में इनके जो पूर्वज थे एक कल्याण सिंह जी, वो कल्याण सिंह जी राजा अनंतनाग के यहाँ आकर के बस गए थे और वही वंश आगे चल करके आज ये उसी वंश से हैं। मेरे पास में ही जोगीपुरा गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। मेरे पास ही एक राजपुर गांव है, वहाँ से इनके दादी हैं, दादा हैं। दौताई से भी इनके वंशज हैं। तो ये सारे लोग यहीं से हैं। दौताई गांव मेरे पास है। चित्र और विचित्र 2 नाम के अपने राजपूत थे, ठाकुर थे। एक ने इस्लाम ग्रहण कर लिया तो वो हो गए, दूसरे आज भी वहाँ हिंदू हैं। तो अगर आप किसी को भी कहो, हमारे गवर्नर हैं इस समय केरल में मोहम्मद आरिफ खान जी, उन्होंने तो कहा है कि यहाँ का प्रत्येक मुसलमान उसका वंशज हिंदू है। तो ये तो सब प्रमाण है, आधार हैं।
इसलिए मैंने इसको पूरे आधार के साथ उसके साथ बोला है। और वैसे भी आप चाहोगे तो मेरे पास इनकी पूरी वंशावली है। देखिए, हमारे यहाँ भाट परंपरा है। आज भी मैं गढ़मुक्तेश्वर से जहाँ 5 साल विधायक रहा, वहाँ राजस्थान से, दिल्ली से, हरियाणा से, हिमाचल से, दूर दूर से लोग आते हैं, पंजाब से, और वो लोग सारे वहाँ की जो भाट परंपरा है उनके आप घरों को देखोगे तो सारे वो जो पोती हैं वो भरी पड़ी हैं। कोई भी आएगा तो जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तो वो सबसे पहले भाट के पास जाएगा और वो अपने वंशज का पूरा पत्रावली दे करके, तो आज भी ये सारी चीजें जिंदा हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो 1499 में जिस समय मोहम्मद तुगलक थे, तो मोहम्मद तुगलक इनके एक वंशज थे मौजी सिंह, वही वंशज वहीं से इन्होंने इस्लाम ग्रहण किया, मंजूर खां बन गए और यही परंपरा आगे चली आ रही है। तो इसमें कोई स्वीकार करने में क्या दिक्कत होती है। और दूसरी चीज भी मुझे जो खराब लगी, देखिए वो यहाँ 5 साल से सांसद हैं, बहुत लंबा उनके लिए हम बोले, मुझे भी 5 साल से सांसद रहने के बाद पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टीपू सुल्तान को बताया। आपको कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमरोहा का नहीं मिला जिसको वो सम्मान दे सकते थे? अरे भी बाल गोविंद अभी इनके मोहल्ले के थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। एक हमारे यहाँ मंजूर खां थे, एक मेरे रिश्तेदार अगीर खां नारकपुर के, शायद आपको जानकारी होगी, उन्होंने जाकर के ब्रिटिश हुकूमत में जाकर के तिरंगा लहराया था उस पे कलेक्ट्रेट पे मुरादाबाद के अंदर। ये सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो 5 साल यहाँ की जनता, अमरोहा की जनता ने उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया, वहाँ से जिता करके भेजा, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टीपू सुल्तान दिए जाकर के, जो मैसूर कर्नाटक के हैं। और अमरोहा के अंदर उन्हें कोई भी देश के लिए समर्पित व्यक्ति नहीं मिला जिसको सम्मान देना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी और मैंने उसको तुरंत उनको टिप्पणी की।